बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस दिन बहुत जल्दी में थी, इसलिए गाड़ी के सामने आए बच्चे को नहीं देख पाई। मगर ये शुक्र था कि मैंने बर वक्त गाड़ी रोक ली, वरना वो बच्चा मर ही जाता। उफ, एक तो ये गरीबों के बच्चे पैदा होते ही सड़कों पर आ जाती हैं। मैं गाड़ी से निकलते बगैर ही शुरू हो गई। उसी वक्त बाजार के रश में से एक मांगने वाली जल्दी से उस बच्चे की तरफ दौड़ी और उसे खून में लत-पत देकर फौरन मेरी तरफ बढ़ी और कहने लगी, बीबी जी, मेरा बच्चा बहुत जख्मी है, मेहरबानी करके हम दोनों को अपनी कार में बिठाकर किसी अस्पताल छोड़ दें। वो औरत रोने लगी, मगर मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने उससे कहा कि तुम लोगों के इतने बच्चे होते हैं कि कोई एक मर भी गया तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने जल्दी से कार भगाई। ये देखकर वो औरत मुझे बददुआएं देने लगी, मगर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर कोई और ये देख लेता तो यकीनन मैं फंस जाती। इसलिए मैंने कार पीछे की तरफ मोड़ी और एक और रास्ते से घर पहुंच गई। ये दिन मेरे लिए बहुत खास था, क्योंकि मैं जिस लड़के से मोहब्बत थी वो अपनी फैमिली को लेकर हमारे घर आने वाला था। उस लड़की की फैमिली जो ही ड्राइंग रूम में पहुंची, मैं भी शर्माते उन सब के पास जा बैठी, मगर मुझे देखते ही उसकी फैमिली ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे, मेरा नाम अब्बा है और मैं अपने वालिदैन की अकलौती बेटी हूँ, इसलिए मैं कुछ मगरूर थी और मैं अपने सिवा किसी को अहमियत ही नहीं देती थी। अक्सर मेरे वालिदैन भी मुझे इस बात पर बहुत समझाते थे, क्योंकि मैं अक्सर घर के मुलाजमों को सुना देती और बात बात पर उन लोगों को बेइज्जत करती। लेकिन मेरे वालिदैन मुझसे कहते थे कि तुम मुलाजमों के साथ अपना रवैया दुरुस्त करो, मगर मैं उनकी बात अनसुनी कर देती थी। अब इस सब में उन नौकरों का भी तो कसूर था। ये जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाते थे, जैसे हमारा बावर्ची, जिसे मैंने कई बार समझाया कि मुझे नाश्ते में हाफ बॉयल अंडा चाहिए था, मगर वो हर सुबह फुल बॉयल अंडा ले आता, और जब मैं उस पर गुस्सा करती थी तो वो आगे से मस्कीन सा मुंह बनाकर कहता कि इस बार गलती माफ कर दें बीबी जी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मगर वो हर बार ऐसा ही करता था। और वो हमारी सफाई वाली, जो मुझे एक आग नहीं बाती थी, ऐन उसी वक्त झाड़ू उठाकर मेरे कमरे में आ जाती जब मैं शहीर से बात कर रही होती। अब हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, हमारी कुछ बातें प्राइवेट भी हो जाती थी, मगर वो तो पूरी तवज्जो से हमारी बातें सुनती और घर के सभी नौकरों में हमारी बातें फैलाकर कहती फिरती कि छोटी बीबी तो बड़ी बेहयाई थी, क्योंकि वो तो एक पराये मर्द से ऐसा वैसा भी कह देती थी, जो मैं अपने मर्द को भी कहते हुए शर्माती थी। अब ये बात ही ऐसी थी कि मुझे तो लाजमी गुस्सा आना था, क्योंकि अगर वो हया वाली थी तो मेरे कमरे में उसी वक्त क्यों आती थी जब मैं और शहीर बातें कर रहे होते थे। और यही बात मैंने मम्मा से कही तो वो उल्टा मुझ पर बरस पड़ी कि तुम उसके सामने ऐसी बातें मत किया करो, और इसी बात पर मुझे तप चढ़ जाती थी, क्योंकि मेरी मम्मा ने नौकरों को सर पर चढ़ा रखा था। दरअसल मेरी मम्मा एक एनजीओ चलाती थी, इसलिए वो इन गरीब लोगों का बहुत ख्याल रखती थी। ये सारे नौकर मेरी मम्मा ने ही रखे थे, और मैं जब भी कहती थी कि फलां को निकाल दें, ये मुझे पसंद नहीं, तो वो आगे से उसकी पूरी हिस्ट्री मुझे सुना देती थी कि बावर्ची की बेटी बीमार थी, इसलिए गुजारा करो। सफाई करने वाली के बच्चे बहुत ज्यादा थे, जबकि माली बेचारी की माँ को कैंसर था, और ये सुनकर मैं थक ही गई थी। मगर मेरी मम्मा ये किस्से हर बार बड़े उदास चेहरे के साथ बताती थी। दरअसल मेरी मम्मा को शौक था कि घर को यतीम खाना बनाने का, इसलिए तो मैं ज्यादातर घर से बाहर ही रहती थी, और शुक्र था कि मुझे शहीर जैसे लड़के का साथ मिला था, जो मेरी ऐसी बातें सुनकर मुझे कोई नसीहत नहीं करता था। अगरचा वो मेरे जैसा नहीं था, मगर वो इस मामले में मुझे शर्मिंदा करने की बजाय मेरा साथ देता था, क्योंकि वो मुझसे इतनी ही मोहब्बत करता था और मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी। शहीर भी मेरी तरह अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था। उसकी एक ही बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अमेरिका में रहती थी, जबकि उसके वालिदैन भी बाहर होते थे। दरअसल शहीर का वालिद एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, इसलिए शहीर के मम्मी पापा अपने काम के सिलसिले में वहीं रहते थे, जबकि शहीर यहाँ पाकिस्तान में एक मल्टीनेशनल कंपनी चलाता था, इसलिए वो यहीं रहता था। यहाँ उसका अपना घर था, जहाँ मैं कई बार जा चुकी थी, मगर मैं अभी तक उसकी फैमिली से नहीं मिली थी, क्योंकि मैं और शहीर अभी 6 माह पहले एक तकरीब में मिले थे
और हम एक दूसरे से मिलते ही मोहब्बत हो गई। खैर, शहर जैसा खूबसूरत और हैंडसम लड़का भला किसे पसंद ना आता। ये तो मेरी खुश नसीबी थी कि मैं उसके दिल को भा गई, वरना बकौल मेरे दोस्त अंबर के तुम जैसी नक चढ़ी भला किसे पसंद आनी थी। दरअसल मेरे करीबी लोग मुझे इसी नाम से बुलाते थे, क्योंकि बकौल उनकी मैं बहुत ही खड़ूस थी। लेकिन शहर तो मेरे लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार था, और मैं ऐसे में बहुत ही मगरूर हो गई, क्योंकि शहर का सबसे अमीर और हैंडसम लड़का मेरी मुट्ठी में था। अगरचा मेरी फैमिली भी बहुत अमीर थी, मगर शहर की फैमिली में बहुत मशहूर लोग थे। जैसे उनके पापा एक मशहूर डॉक्टर थे, उसकी बड़ी बहन एक फैशन डिजाइनर थी, और उसकी मम्मी एक अदबी शख्सियत थी। ऐसे में हर लड़की की नज़र शहर पर टिकी थी, मगर शहर ने इन सब में से मुझे चुना था, और ये बात मुझे जैसे हवा में उड़ने लगी। मैं उसके साथ होती तो यूँ लगता था कि जैसे मैं आसमान पर उड़ रही हूँ। शायद इसलिए तो मेरी नज़र ज़मीन पर रहने वालों पर नहीं पड़ती थी, और इस शहर के गरीब लोग मुझे ज़मीन पर रेंगते कीड़े मकोड़ों की तरह लगते थे। वैसे तो मैं जानती थी कि शहर मुझसे मोहब्बत करता था, और यकीनन वो मुझसे शादी करेगा, मगर मैं उससे वक्तन फवक्तन कहती रहती थी कि तुम मुझे अपने मम्मी पापा से मिलवाओ, और ये दरअसल इशारा था कि हमें शादी कर लेनी चाहिए थी। वैसे तो मुझे शहर पर पूरा भरोसा था कि वो मुझसे शादी करेगा, मगर मैं चाहती थी कि वो ये बात सबके सामने अनाउंस कर दे, ताकि सारे शहर को ये बात मालूम हो जाए कि शहर अबा का था, और अब हमें दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती थी। वैसे तो शहर भी यही चाहता था कि जल्द हम शादी कर लें, क्योंकि हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं थी। मगर शहर चाहता था कि मैं एक बार उसकी फैमिली से मिल लूं, ताकि वो भी मुझे देख लें, मगर इत्तेफाक से उनकी फैमिली अभी पाकिस्तान नहीं आ पाई थी। दरअसल शहर चाहता था कि मैं उसकी फैमिली से तभी मिलूं जब उसकी मम्मी पापा और बहन एक साथ पाकिस्तान आए, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कभी उसकी बहन मसरूफ हो जाती और कभी उसके मम्मी पापा को कोई और काम पड़ जाता था, और यूँ मैं अभी तक उन सब से नहीं मिल पाई थी। मगर मुझे उम्मीद थी कि जल्द ही हमारी मुलाकात होगी और वो मुझे देखते ही पसंद कर लेंगे, क्योंकि मुझे रिजेक्ट करने वाली बात ही नहीं थी। मुझे खुद पर इतना तो यकीन था। फिर एक दिन मुझे शहर ने कॉल करके बुला लिया और कहा कि जल्दी से आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और मैं जानती थी कि ये सरप्राइज क्या था, इसलिए मैं धड़कते दिल के साथ गई और उसने मुझे अपनी बाहों में भरकर मेरी कान में सरगोशी की। फाइनली मेरी फैमिली पाकिस्तान आ रही है। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन और बढ़ गई और मैं खुशी से झूमने लगी। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब मैं उसके घर में दुल्हन के रूप में आऊंगी। मैं बहुत खुश थी और शहर मुझसे भी ज्यादा खुश था, क्योंकि हम दोनों यही चाहते थे। वो पूरा दिन मैं शहर के घर रही और हम दोनों ये प्लान करते रहे कि इस घर को शादी से पहले कैसा सजाना था। शहर चाहता था कि इस घर की नई सजावट बिल्कुल मेरी पसंद की हो, इसलिए मैं उसे मुख्तलिफ आइडियाज देती रही और मैंने उसे बताया कि मैंने कहाँ कहाँ तब्दीली करनी है। खैर ये फाइनल हो गया तो हम दोनों ने लंच किया और वो मुझे अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बताता रहा, और उसने मुझे कहा कि बस तुम मेरी फैमिली को पहली मुलाकात में मुतासिर कर लो। इसके बाद उन्होंने यहाँ कहीं महीनों बाद आना था और वैसे भी ज़िंदगी तो हमने गुजारनी थी और तुम तो मुझे पसंद दी हो। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दी। मैं वाकई बहुत लक्की थी, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसे हो रहा था। उस दिन मैं घर वापस आए तो बहुत खुश थी और ये बात मैंने अपने वालिदैन को बताई। वो दोनों चूंकि शहर से मिल चुके थे और जानते थे कि हम शादी करना चाहते थे, इसलिए वो ये खबर सुनकर खुश हो गए कि शहर की फैमिली मुझे देखने आ रही थी। खैर वैसे तो शहर की फैमिली एक हफ्ते बाद पाकिस्तान आ रही थी, मगर मैंने अभी से तैयारी शुरू कर दी ताकि वो मुझे देखते ही पसंद कर लें। इसलिए मैंने पार्लर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए ताकि वो मेरी खूबसूरती से मुतासर हो जाएं। जिस दिन शहर की फैमिली ने हमारे घर आना था उस दिन मैं चाहती थी कि मैं बहुत खूबसूरत लगूं, इसलिए मैंने इस मौके के लिए एक स्पेशल ड्रेस बनवाया और ये ड्रेस मेरी एक दोस्त बना रही थी, मगर उसने मुझसे कहा कि मैं ड्रेस जल्दी नहीं बना सकती, इसलिए तुम ये उसी दिन मुझसे आकर ले जाना। इसलिए जब मैं उस दिन वो ड्रेस लेकर घर आ रही थी, शहर ने मुझे कॉल करके बताया कि मेरी फैमिली घर से निकल चुकी थी और कुछ देर में ही मैं भी पहुंच जाऊंगी। इसलिए मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मैं उस दिन बहुत जल्दी में थी
इसलिए गाड़ी के सामने आए बच्चे को नहीं देख पाई, मगर ये शुक्र था कि मैंने बर वक्त गाड़ी रोक ली, वरना वो बच्चा मर ही जाता। उफ, एक तो ये गरीबों के बच्चे पैदा होते ही सड़कों पर आ जाती हैं। मैं गाड़ी से निकले बगैर ही शुरू हो गई, क्योंकि बाजार के रश में से एक मांगने वाली जल्दी से इस बच्चे की तरफ दौड़ी और इसे खून में लथपथ देखकर फौरन मेरी तरफ आई और कहने लगी, बीबी जी, मेरा बच्चा बहुत जख्मी है, मेहरबानी करके हम दोनों को अपनी कार में बिठाकर किसी अस्पताल छोड़ दें। वो औरत रोने लगी, मगर मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने उससे कहा कि तुम लोगों के इतने बच्चे होते हैं कि कोई एक मर भी गया तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, और मैंने जल्दी से कार भगाई। ये देखकर वो औरत मुझे बद दुआएं देने लगी, मगर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर कोई और ये देख लेता तो यकीनन मैं फंस जाती। इसलिए मैंने कार पीछे की तरफ मोड़ी और एक और रास्ते से घर पहुंच गई। ये दिन मेरे लिए बहुत खास था, क्योंकि शहर की फैमिली पहुंचने वाली थी। फिर शहर की फैमिली जो ही ड्राइंग रूम में पहुंच गई, मैं भी शर्माते हुए उन सब के पास जा बैठी, मगर मुझे देखते उसके वालिदैन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ देर पहले मुझे सड़क पर देख लिया था। उस वक्त जब मैं उस बच्चे को जख्मी हालत में छोड़कर घर आई, उन्होंने शहर के आते ही उसे बताया कि हमें ऐसी बेरहम मगरूर लड़की पसंद नहीं। अगरचे मैंने उन सब से बहुत माफ़ी मांगी, मगर वो चले गए। मैं एक हफ्ते तक शहर को मनाती रही, मगर उसने कहा कि मेरी फैमिली राजी नहीं है, इसलिए मेरी तरफ से भी इनकार ही समझो। और यूँ मेरे ख्वाब एक गरीब औरत की बददुआ से टूट गए और मुझे मेरे गरूर की सज़ा बड़ी जल्दी ही मिल गई। दोस्तों, कभी भी अमीरी और ताकत के जहम में किसी गरीब के साथ बुरा ना करें, और हमेशा गरीब की आह और बददुआ से बचें, क्योंकि उसमें आसमान हिला देने की ताकत होती है।